सो हेलो पीपल, मुझे कुछ टाइम पहले कमेंट्स में मिला था कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग। अब ऐसे इस चीज़ के ना आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल सकती हैं। आप जाके एक सर्च करोगे, बहुत सारी वीडियोस हैं। मैं अपने वीडियो में 3 चीज़ इंक्लूड करूँगा। एक, पहला कि बोलने की ज़रूरत क्यों है, वाई। सेकेंड, क्या रीज़न है कि आप नहीं बोल पा रहे हो, क्या रीज़न है आपको एक वीडियो देखनी पड़ रही है बोलने के लिए सिर्फ। थर्ड, हाउ टू इम्प्रूव। जो मेन चीज़ इस वीडियो का है, बट आई वुड से कि ये जो फर्स्ट 2 पार्ट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आपको अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है। तो पहला ये कि क्या रीज़न है आपको बोलने की ज़रूरत है, आप किस लिए बोलते हैं, आप बोलते क्यों, ताकि आप किसी को कोई अपनी बात समझा पाओ, आप किसी के सामने अपना पॉइंट रख पाओ, किसी के सामने अपना ओपिनियन रख पाओ, इसलिए हमें बोलने की ज़रूरत होती है, राइट। तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी कोई चीज़ समझानी है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फालतू की बात भी कर रहे होते हैं, जिनके पास कुछ ऐसा नहीं होता है कि हाँ उनके बोलने से कुछ मीनिंगफुल निकल रहा है या वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिसका कोई फायदा है, बस यूजलेस बातें कर रहे हैं। तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आप इसलिए बोलना चाहते हो क्योंकि आपको अपना कुछ पॉइंट रखना है, आपको चाहते हो कि आप जो फील कर रहे हो या जो आप बोलना चाहते हो वो दूसरे वाले सामने वाले पर्सन को बता सको, इसलिए आप बोलना सीखना चाहते हो, राइट। यू वॉन्ट टू स्पीक। अब बात करते हैं कि रीज़न क्या है कि आप बोल नहीं पाते हो। अब इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। अब आपको देखना हो कि आपका क्या रीज़न है कि आप नहीं बोल पाते, और बोलने के लिए आपको एक वीडियो देखने की जरूरत पड़ी। तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि लैंग्वेज आपकी प्रॉब्लम है। आप हो सकता है कि आपको लगता हो कि मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलना नहीं जानता, डेट इज़ द रीज़न। तो एक लैंग्वेज एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए मैं ये क्लियर कर दूँ कि इट डजेंट मैटर कि व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक, व्हाट मैटर्स इज़ कि आप जो बोलते हो क्या सामने वाला समझ पा रहा है। अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात करूँ बट आपको हिंदी समझ में आती है, तो क्या मेरे बोलने का कोई फ़ायदा है? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने जो बोला वो आपको समझ में नहीं आया। और अगर आपको इंग्लिश आती है और मैं हिंदी में बात करूँ, तो नहीं, वो भी नहीं सही है, राइट। तो इंग्लिश का एक टूल है किसी और से बात करने का। तो अगर आपको लगता है बिकॉज जस्ट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, आप बात नहीं कर पाते, आप हेजिटेट करते हो, तो आई वुड से कि हटाओ इस चीज़ को। आप इंडिया में आप जब उन लोगों के सामने बात कर रहे हो जो हिंदी जानते हैं, तो आप उनसे हिंदी में बात करो। बहुत शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। और इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, इवन यू नो इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश जानते भी हो, अगर सामने वाला पर्सन हिंदी में बात कर रहा है तो आप उससे हिंदी में बात करो। वहाँ पे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे तो आपकी बात को समझ ही नहीं पाएगा, और वहाँ पे शो ऑफ करके करने चलेगा कि मैं इंग्लिश जानता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर। सेकंड रीज़न इज़ कि हेजिटेशन। कई बार हेजिटेट करते हो कि मैं बोलूँगा कहीं मैं गलत ना बोल दूँ, या फिर आपको लगता है कि मैं गलत बोल दूँगा, मैं बोलूँगा लोग हंसेंगे। हो सकता है ये रीज़न हो सकता है आपका। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द रीज़न, क्या रीज़न है आपके ना बोलने का। थर्ड इज़ कि आप नहीं बोल पाते हो, इस आपके बिहेवियर में है। आप ऐसे ही पर्सन हो जो कम बोलते हो, या आपको ज़्यादा बोलना नहीं पसंद है। लाइक मैं बहुत ही कम बोलता जब मैं लोगों के साथ रहता हूँ। हाँ, मैं कैमरे के सामने हूँ या मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बहुत बोलता हूँ, बिकॉज मुझे खुद से बात करना ज़्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ टॉकिंग विद द पीपल। तो इट्स ओके अगर आपका ऐसा बिहेवियर है कि आप कम बोलना चाहते हो, तो कीप इट अप। बट हर जगह नहीं शांत रहना है। जहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत है आपको वहाँ पे बोलना ही बोलना है। फोर्थ वन इसके आपको लगता है कि पीपल विल जज, लोग आपको जज करेंगे कि आप ऐसा बोल रहे हैं, कभी ऐसा बोल रहे हैं। बहुत लोगों को क्या और स में दिक्कत होती है, और इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है कि आपको ये बोलना नहीं आता है। अच्छे से अच्छे पर्सन भी नहीं बोल पाता है, तो उसके बारे में आप बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि एक बार जब आप बात करके उस पर्सन से के सामने से हट जाते हो, वो पर्सन याद नहीं रखता कि आपने क्या बोला है। तो जितने भी लोग हैं उनको बस ये मैटर करता है ना कि आप जितनी भी चीज़ें बोल रहे होते हो उसमें से सामने वाला पर्सन वही चीज़ सुनता है जो उसके काम की होती है। अगर उसके काम की नहीं है तो वो नहीं सुनेगा। तो ये थिंकिंग कि लोग आपको जज करेंगे, आप उसको हटा दो। बिकॉज आपसे बात करने के बाद वो किसी और से जाके बात करेंगे, या फिर उनके पास खुद की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जिसके बारे में वो सोच रहे होंगे। इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होंगे कि आपने उनसे क्या बोला या क्या गलत बोला, कहाँ पे अटक गए, कोई नहीं सोच। और जो लास्ट रीजन हो सकता है कि आप नहीं बोलते हो इस कि आपके पास कंटेंट नहीं है। लाइक बहुत सारे लोगों को स्टेज पे जाने से फेयर होता है कि मैं स्टेज पे जाऊँगा, मैं बोल नहीं पाऊँगा। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता नहीं है। हो सकता है आपके पास कंटेंट ना हो, कि अगर मुझे ये टॉपिक दे दिया अचानक से उन्होंने और मैं नहीं बोल पाया। और क्यों नहीं बोल पाओगे? क्योंकि आपके पास उसका कुछ रेफरेंस नहीं है। और दैट इज़ द ओनली रीज़न कहा जाता है कि पढ़ो 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 पढ़ो। मैं सिर्फ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक्स रीड करो, ताकि आप जब भी आपको कोई चांस मिलता है, जब भी आपको कोई कहता है कि इस चीज़ पे बोलो, तो आपके पास कंटेंट हो। अब आप जाके खड़े हो जाओ किसी ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या ही बोलोगे। और वही चीज़ है कि जहाँ पे आपको फेयर लगता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा। नाउ द थर्ड पार्ट इज कि कैसे आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर। तो द फर्स्ट इज कि वो दिमाग से वो बाउंड्री हटा दो कि लोग आपको जज करेंगे, या लोग याद रखेंगे आपने क्या बोला था, कौन से शब्द आपने गलत बोल दिया था, कौन सा वर्ड आपने गलत बोल दिया था, क्या बुरा बोल दिया था। लोग बहुत ही कम याद रखेंगे। हाँ, बट अगर आपने किसी को गलत बोल दिया, किसी को बुरा बोला, वो लोग जिंदगी भर याद रखते हैं। कोई आपको गाली देगा, आप उसको शायद जिंदगी भर याद रखोगे। तो इट्स गुड कि आप अच्छी चीज़ें बोलो और गलत चीज़ें मत बोलो जिसको लोग अपने दिल पर दिमाग पे लेके बैठ जाएं।
तो कोई ज़्यादा याद नहीं रखता। जो बोलना है आराम से बोलो, जब तक आपको अपनी बात और अपनी ओपिनियन रखना। सेकंड वन इसके आपको लगता है कि लोग आपको जज करेंगे, जो मैंने उस पार्ट में बताया था कि आपको लगता है कि लोग आपको जज करेंगे, तो इट्स बेटर कि आप अभी जज हो जाओ। इट्स बेटर कि लोग अभी आप पे हंस दें। अगर आप पे लोग आज हंस देंगे तो शायद आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाओगे। आपको पता चलेगा अच्छा ये शायद मैं यहाँ पे गलत बोल रहा था, मैं इसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करूँगा। तो अगर आज जज होते हो इट्स ओके। ऐसा ना हो कि कल आगे कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, वहाँ पे जज किए जा रहे हो, तो इट्स बेटर कि अभी जज हो जाओ, कोई बात नहीं है, बेशरम हो जाओ। बट जितने ज़्यादा आज मिस्टेक्स करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा कि आप आगे वो मिस्टेक दोबारा नहीं करोगे। तो इट्स बेटर टू बी जज, इट्स बेटर टू मेक मिस्टेक्स। जो फिफ्थ है कि आपको लगता है ना वो जो लैंग्वेज वाला इशू है उसको हटा दो। लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर। इट्स जस्ट कि आप जो बोलना चाहते हो कि आप उस चीज़ को सिंपल लैंग्वेज में सामने वाले पर्सन को समझा पा रहे हो या नहीं समझा पा रहे हो। नाउ द लास्ट थिंग इसकी कैसे इंप्रूव करना है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जहाँ पे वो हिंदी में बोल रहे होते हैं और इंग्लिश में सबटाइटल्स आते हैं। उन वीडियोज़ को देखो, जो वो बोल रहा है उसको समझो और देखो कि सबटाइटल्स में इंग्लिश सेंटेंस लिखा कैसे है। यू आर नॉट द ओनली वन जिसको स्पीकिंग में प्रॉब्लम थी। आई एम ऑल्सो वन जिसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी बोलने में। और मैंने यही चीज़ की। मैंने यूट्यूब पे ऐसे ऑडियो बुक्स के बहुत सारे चैनल्स हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो स्टोरीज़ बताती हैं इंग्लिश में, वो लिखा हुआ आता है, उसको मैं देखता था, मैं पढ़ता था। और जो से बताया मैंने कि वो हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में सबटाइटल्स आते हैं, मैं वो वीडियोस देखता था। मैं बुक्स पढ़ता था और जो वर्ड्स मुझे नहीं आते थे मैं उसको तुरंत गूगल पे टाइप करता था, मैं उसकी मीनिंग्स देखता था। उस टाइम नहीं, मैं आज भी करता हूँ। कोई भी वर्ड मुझे नहीं समझ में आता है, किसी ने मुझे कोई वर्ड बोला और मैं नहीं समझ पाया, तो मैं दो चीज़ें करता हूँ। या तो मैं उस सामने वाले से पर्सन से पूछ लेता हूँ, बेशरम हो जाता हूँ कि भाई इस वर्ड का मीनिंग क्या था। दूसरा क्या है कि या तो मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, और नेक्स्ट टाइम अगर मैं उस वर्ड से आता तो मुझे पता था कि हाँ ये पर्सन ये बोल रहा है। नाउ द अनदर थिंग इज कि स्टार्ट जर्नलाइजिंग। रोज डायरी लिखना स्टार्ट करो। हो सकता है तुम हिंदी में लिखते हो सकता है तुम इंग्लिश में लिखते हो, तुम्हें जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगता है उस लैंग्वेज में अपना एक जर्नल लिखो रोज कि तुमने क्या किया, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हारे पास कुछ वर्ड्स आएंगे। अब जैसे हम बोलना स्टार्ट करते हैं ना तो कई बार होता है कि हमें वर्ड्स नहीं मिलते हैं कि अच्छा इस बात पे ये बोलना है। हम लोग सोचते हैं अच्छा वो क्या था। तो जब आप लिखने बैठोगे तो क्या होगा, आपका पूरा दिमाग यूज़ होगा और आप लिखोगे और आप वर्ड्स खुद ही ढूंढोगे, और उस टाइम तो कोई जज करने वाला है नहीं कि तुम कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, तुम सोच रहे हो, तुम कुछ बोलने में सोच रहे हो। तो स्टार्ट जर्नलाइजिंग, डायरी पे लिखना स्टार्ट करो जिस लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल। नेक्स्ट इज कि वो लोग जिनके साथ तुम कंफर्टेबल, लाइक तुम्हारे एक दोस्त हैं जो तुम्हें लगता है मजाक नहीं उड़ाएंगे, और मजाक उड़ाते तो हटा दो, ठीक है, मजाक उड़ाते तो उनको दोस्तों के लिस्ट से हटा दो, उनसे बात करना स्टार्ट करो। अगर दोस्त नहीं है तो एक दो दोस्त बनाओ, तुम्हारे घर में जो लोग हैं उनसे बात करो और बोलना स्टार्ट करो। जो भी चीज़ है तुम्हारे अंदर उसको बोलो। कई बार होता है कि जो इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं ना, वो अच्छे से बोलना क्या, वो बोलना ही नहीं जानते, मतलब बोलना नहीं जानते कहूँगा कि वो शायद कभी ज़्यादा बोलते नहीं, इस वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। तो इट्स बेटर कि स्टार्ट करें, आपके आसपास जितने लोग हैं उनसे बोलो, छोटी से छोटी बात बोलो, बोलना स्टार्ट करो। यू शुड नो कि हाउ योर वॉइस इज़, क्या वॉल्यूम है, क्या पिच है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हो बोलने के लिए, और फिर जाके शायद आप अच्छी स्टेज पे भी बोल सकते हो। और यू हैव टू जस्ट गेन अ कॉन्फिडेंस कि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। कॉन्फिडेंस हो थोड़ा कि जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, सिर्फ अपना ओपिनियन रख रहे हो या अपनी बात रख रहे हो। तो दिस इज़ द वे जिस तरह आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो बोलने की। ये सिर्फ स्पीकिंग है, उसमें भी आप बहुत सारी लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स होती है जहाँ पे आप एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे कम्युनिकेट करता है आप वो भी सीख सकते हो। तो आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करेंगे, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कोई और चीज़ है जिस पर आप चाहते हो कि हाँ इस पर वीडियो बनी चाहिए, या इस बारे में मुझे गाइड कर दो, तो आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, यस कीप स्माइलिंग।